हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी टॉप एंड टॉप होंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो 10th चैप्टर में से है। कौन से चैप्टर में से है? 10th चैप्टर में से। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक थ्योरम है। क्या है ये? एक थ्योरम। 10th चैप्टर हमने उठाया और 10th चैप्टर की ये एक थ्योरम है। और थ्योरम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए 2009 में भी आई हुई है, 12 में भी आई हुई है, 14 में भी, 15 में भी, 16 में भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए, ए टेंजेंट आप समझते हो क्या होता है? सर्कल को टच करके जाने वाली जो लाइन होती है वो टेंजेंट होती है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि हमें जो प्रूव करने वाली बात है वो क्या प्रूव करना है हमें, कि जो सर्कल पे जो टेंजेंट बन रहा है वो परपेंडिकुलर है। वो क्या है? परपेंडिकुलर है। ये चीज हमें प्रूव करनी है टू द रेडियस। किसके साथ परपेंडिकुलर प्रूव करना है? रेडियस के साथ प्रूव करना है। और रेडियस और जो टेंजेंट है वो कहां कांटेक्ट में आते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। अब ये सब चीजें आपको डायग्राम से समझ में आएगी। चलिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम आपके सामने आ गया है। इसका सेंटर मैंने मान लिया O और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने मान लिया P। ये पॉइंट मैंने मान लिया Q और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने मान लिया R। ठीक है। और इस टेंजेंट को मैंने नाम दे दिया AB। तो सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन की है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन हमने की है AB इज टेंजेंट एट पॉइंट P। AB जो है वो टेंजेंट बन रहा है, कहां बन रहा है? पॉइंट P पे। ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि पॉइंट P पे AB जो टेंजेंट बन रहा है। अब आप एक बात को ध्यान से देखिए कि सबसे पहले अगर अपने ये लेट कर लें कि OP और OQ इक्वल हैं, ये लेट किया हमने, ऐसा मानना है हमने। देखो आपको देखने से लग रहा है कि OP और OQ इक्वल नहीं है, OP और OQ इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लेट कर लिया। तो यहां लिखना पड़ेगा बट क्या OR प्लस RQ इक्वल OQ। समझ रहे हो बात? OR प्लस RQ इक्वल OQ। ये देखो आप डायग्राम से देखो, OR प्लस RQ इक्वल OQ। ठीक है। अब यहां से मुझे एक बात क्लियर होती है कि जो OQ है ना, O से लेके Q तक की जो ये व्हाइट लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये बड़ी है। किससे? OP से। मुझे पता लग रहा है कि जो OQ लाइन है ना वो OP से बड़ी है। क्यों बड़ी है भाई? क्योंकि इसका एक रीजन है, यहां पे मैं आपको बताऊं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, देखो बहुत ही सिंपल सी बात। यहां OR देखो, क्योंकि हमें पता है OP जो है वो OR के इक्वल है। देखो O से लेके P तक और O से लेके R तक, ये दोनों क्या हैं? ये रेडियस हैं दोनों। तो ये दोनों रेडियस हैं, ये इक्वल है। यहां देखो OR में यानी कि रेडियस में अगर आप कुछ भी प्लस कर रहे हो तो बड़ा ही हो रहा है ना उससे। यहां रेडियस में आप ये वाली डिस्टेंस प्लस करोगे तो ये बड़ा ही होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है कि OR में हम कुछ भी डिस्टेंस प्लस करें तो वो बड़ा होगा। ये बात आपको समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो OQ है ये बड़ा है OP से। इसका मतलब मैं AB पे कोई सा भी पॉइंट ले लूं, यहां पे OB पे कोई भी पॉइंट ले लूं तो जो OP होगा वो सबसे छोटा होगा। यहां अब मैं जो बात लिखने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। OP इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। OP क्या है? देखो शॉर्टेस्ट लेंथ है। OP क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ विच joins center O to tangent। O को टेंजेंट से चाहे आप ऐसे ज्वाइन कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, लेकिन जो OP है वो सबसे छोटा रहेगा। तो यहां लिखेंगे OP इज शॉर्टेस्ट। अब आपको बहुत ही सिंपल सी बात पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो स्ट्रेट होती है, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। बहुत सिंपल सी बात है। रिजल्ट लिखने वाला हूं, बस यहां से आप इस
मैटर को लिखने के बाद अब सीधा लिख सकते हैं क्या कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को रिवाइज जरूर करना है। काफी लंबे टाइम के बाद यूट्यूब पे आपको मिला हूं 10th क्लास वाले बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है और डेली अब सिंगल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो सामने मैं लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिंह क्लासेज HMH चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।